अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नींद एक ऐसा अमल है जिससे इंसान को इंतहाई तवानाई और राहत नसीब होती है। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाया है और दिन आराम के लिए। नींद ऐसी एक नेमत है कि बहुत सारी अमराज का इसमें इलाज है। मसलन एक आदमी डिप्रेशन का शिकार है, अगर वो अपनी नींद पूरी करेगा तो डिप्रेशन उसका रिमूव हो जाएगा। इसी तरह अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमज़ोरी है तो अगर मैक्सिमम नींद करेगा तो उससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाएगी। इसी तरह नज़ला ज़ुकाम की शिकायत होती है तो जब नींद को पूरा करेगा तो नज़ला ज़ुकाम की जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह अगर सेक्स का मसला है तो नींद पूरी करेगा तो वो मसला अल्लाह हल कर देगा। तो नींद से तकरीबन तमाम बीमारियों का, परेशानियों का इलाज है, आराम करना। और नींद का ताल्लुक जो है वो खाने के साथ बहुत ज़्यादा है। खाने में बाज़ औक़ात मसाइल आ जाते हैं, उसके लिए जो सबसे अच्छी डॉक्टर अद्विया तजवीज़ करते हैं वो बी कम्प्लेक्स है। तो आंतड़ियों में जो मसला आता है पेट में, उसकी वजह से नींद में मसाइल आ जाते हैं। तो जिसको नींद ना आती हो या कम आती हो वो बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल मैक्सिमम करे, या वो खुराक इस्तेमाल करे जिसमें बी कम्प्लेक्स ज़्यादा है, या सप्लीमेंट ऐसी ले लें जिसमें बी कम्प्लेक्स हो। इस तरह बच्चों की पढ़ाई के मसाइल आ जाते हैं, तो अगर उनको बी कम्प्लेक्स के साथ साथ नींद पूरी कराई जाए तो उनकी याददाश्त में भी इजाफ़ा होगा और तवज्जो में, ध्यान में भी इजाफ़ा होगा और उनकी पढ़ाई भी बेहतर हो सकेगी। क्योंकि जब अब खाने के भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक है ओवरडोज खाना, ज़्यादा खा लेना। कहते हैं कि खाने में 3 हिस्से कर लिए जाएं, पेट के 3 हिस्से कर लिए जाएं, उसमें सिर्फ एक हिस्सा खाने का है। मसलन अगर आपकी एक रोटी की जो गुंजाइश है तो उसकी 1/3 खाई जाए। जितनी रोटी आप कम करते चले जाएंगे, कम खाएंगे, उससे आपकी एनर्जी भी पूरी होगी, आपकी नींद भी पूरी होगी और आपका जिस्म भी चौकस-ओ-बंद रहेगा। लेकिन जब आप ज़्यादा खाएंगे, हदीस शरीफ में आता है, इसका मफ़हूम यह है ज़्यादा खाना ऐसा है, ज़्यादा बदतरीन बर्तन भरने के एतबार से पेट है। अगर एक आदमी रजा हुआ फिर खाता है, कहते हैं कि उससे बेहतर है कि कुत्ते को डाल दिया जाए। तो ज़्यादा नहीं खाना, कम खाना, अपने खाने पीने की मिकदार को कम करना। इससे आप चौकस-ओ-बंद भी रहेंगे, आपका वज़न भी इनक्रीज़ नहीं होगा, आप सेहतमंद भी ज़्यादा रहेंगे, सोचने की जो सलाहियत है वो भी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि हिकमत का ताल्लुक ये है कम खाने से, भूखा रहने से। और आप ज़्यादा खाएंगे तो कहते हैं हिकमत सो जाती है, हिकमत सो जाती है। इंसान की दानिशवरी और सोचने की सलाहियत में भी कमी वाक़ई होती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी कमी वाक़ई होती है। तो अपने खाने को कंट्रोल करना, खाने की मिकदार को कंट्रोल करना, ये इंतहाई ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपकी राहत में भी इजाफ़ा होगा। और दूसरा नींद, इंग्लिश में एक बात कहते हैं अमेरिकन, कहते हैं प्रॉपर फूड एट अ प्रॉपर टाइम। खाना खाना है प्रॉपर टाइम पे, इससे आप चिड़चिड़े नहीं होंगे। थोड़ा खाएं, कम खाएं, लेकिन प्रॉपर टाइम पे खा लें। इसे प्रॉपर स्लीप एट अ प्रॉपर टाइम, इस तरह नींद करनी है प्रॉपर वक्त में। और इसके लिए बेहतरीन टाइम नींद का होता है इशा के फ़ौरन बाद सो लिया जाए। और सोने से पहले ये मोबाइल का इस्तेमाल करना, टीवी का इस्तेमाल करना, किसी भी किस्म की ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। असल में हम टीवी देखते हैं, ख़बरें सुनते हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया में, अब उसकी नेगेटिविटी दिमाग में चलती रहती है, जिसकी वजह से बज़ाहिर हम सोए होते हैं लेकिन हमारा दिमाग सोया नहीं होता, जिसकी वजह से जब सुबह उठते हैं तो दिमाग हमारा बोझल होता है, सोने उठने को हमारा दिल नहीं कर रहा होता।
اس کی مین کاز یہی ہے کہ سونے کی ترتیب ہماری درست نہیں ہے. تو اگر عشاء کے فوراً بعد سو دیا جائے اور تہجد